Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to MNT Learning Hub channel. Dear viewers, today our topic is about exercise 1D countdown level 6. जैसे कि हमारी जो आज लास्ट वीडियोस में हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज हमने एक्सरसाइज 1D को के कुछ क्वेश्चंस को कवर करना है। एक्सरसाइज 1D का जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ अबाउट अ मेक लिस्ट ऑफ फिनाइट और इनफिनाइट सेट। व्हाट इज़ फिनाइट और इनफिनाइट? अब आपको सेट की मुख्तलिफ टाइप्स से हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें फिनाइट और इनफिनिट दो किस्म के सेट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से सेट्स, अगर आपको कुछ सेट्स भी दिए गए हैं, इसमें आपने बताना है कि अदरवाइज वो फिनाइट है या इनफिनाइट है। तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ फिनाइट एंड व्हाट इज़ इनफिनिट। फिनाइट मीन्स महदूद। फिनाइट को उर्दू में महदूद कहा जाता है, यानी काउंटेबल। तो फिनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। फिनाइट सेट इज अ सेट विच हैज काउंटेबल एलिमेंट्स। काउंटेबल एलिमेंट्स का मतलब है ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को आप गिन सकें। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, तो आपको पता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो इट इज़ काउंटेबल। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि एक कमरे में मौजूद कुर्सियां, तो अगर वो 10 मौजूद हैं या 20 मौजूद हैं, तो आप उसे काउंट कर सकते हैं, इट इज़ अ काउंटेबल फिनाइट सेट। इसी तरह अगर मैं कहूँ क्लास 6 में मौजूद स्टूडेंट्स, तो हमें पता है क्लास में 35 स्टूडेंट्स होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, इट इज़ काउंटेबल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, तो एक स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काउंटेबल होते हैं। 500 है, 600 है, 700 है, 1000 इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, तो इट इज़ काउंटेबल, क्योंकि एडमिन के पास हमारे पास जो है वो मौजूद होता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो फिनाइट सेट मीन्स अ सेट विच हैज़ काउंटेबल एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स की तादाद को आप गिन सकें, वो फिनाइट कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो है इनफिनिट। अब इनफिनिट का लफ्ज़ आपने पहले भी पढ़ा होगा। इनफिनिट का मतलब होता है लामहदूद, अनकाउंटेबल। इनफिनिट सेट हैज अ सेट विच हैज अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। इसके अंदर अनकाउंटेबल, अनगिनत एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, आप गिन नहीं सकते कि उसमें कैसे एलिमेंट्स मौजूद है, कितने। जैसे एग्जाम्पल, आसमान पर मौजूद सितारे, यू कांट काउंट इट। ठीक है, आप जितनी मर्जी अपनी पूरी जिंदगी लगा दें, आप आसमान पर मौजूद सितारों को नहीं गिन सकते। सिमिलरली हेयर ऑन योर हेड, यानी आपके बाल जो हैं, सर पर बालों की मिकदार आप नहीं गिन सकते, आपके सर पर कितने बाल हैं, इट इज अनकाउंटेबल। अगर मैथ की एग्जांपल लें, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नेचुरल नंबर्स का सेट, अब नेचुरल नंबर्स का सेट स्टार्ट तो 1 से होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल है नेचुरल नंबर्स का सेट, इवन नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट, इट इज़ अनकाउंटेबल। हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर्स मौजूद हैं। तो अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ सेट बताए हैं और आपने बताना है कि वो इन्फिनिट है या फिनाइट है। जैसे पहला है सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर शहर, हमें पता है पाकिस्तान में 200 शहर है या 400 शहर है या 500 शहर है, हमें काउंटेबल है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम गिन नहीं सकते कि पाकिस्तान में टोटल कितने सिटीज हैं, तो इट इज काउंटेबल। सो इसलिए ये क्या होगा, दिस इज फिनाइट सेट। ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर शहरों को गिन सकते हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन लाहौर। अब लाहौर के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होगी, 6 होगी, चले 10 भी कर ले, तो काउंटेबल तो है। हमें पता है लाहौर में हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हों, 8, 9, 10, इट इज़ काउंटेबल। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अनकाउंटेबल यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हों, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट की हों, तो वो गिन सकते हैं। सो दिस इज आल्सो अ फिनाइट सेट। ठीक है, ये काउंटेबल है। उसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर्स। देखें, होल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जीरो से जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये चलती जाती है, ये कहीं भी रुकती नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता कि होल नंबर्स कहाँ ख़त्म होते हैं, तो दिस इज अनकाउंटेबल, ये हम नहीं गिन सकते। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनफिनिट, इनफिनिट सेट, सिंपल। ठीक है, इन्फिनिट सेट मतलब अनकाउंटेबल, हम नहीं गिन सकते कि होल नंबर्स कितने होते हैं।
पार्ट नंबर 4 अगर हम देखें, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं? जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज मौजूद होती हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है -1 से अगर आप स्टार्ट करें और फिर चलते ही जाएं, कहाँ ख़त्म हो रही है हमें नहीं पता, हम इंटीजर्स को भी काउंट नहीं कर सकते। ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो -1 -2 -3 नेगेटिव की लेफ्ट साइड पर हमारे नंबर्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, तो उसको कम होते जाते हैं, तो उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो ये काउंटेबल नहीं होते, इसलिए ये भी इनफिनिट सेट होगा। ठीक है। सिमिलरली इसका अगला पार्ट है जो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वैसे आपको बता देती हूँ, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के अंदर जो है पॉइंट्स की तादाद। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो पॉइंट्स हैं वो हम नहीं गिन सकते, हमें नहीं पता कि वो कितने हैं। ठीक है। किसी भी लाइन सेगमेंट के अंदर कितने पॉइंट्स हैं हम नहीं बता सकते, अनगिनत होते हैं, लामहदूद होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए ये भी इनफिनिट सेट होगा। और उसके बाद लास्ट है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट का मतलब है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर वॉवल्स, तो हमें पता है वॉवल्स 5 ही होते हैं, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। तो पार्ट 6 जो है ये फेनाइट सेट होगा, हमें पता है 5 वॉवल्स होते हैं, काउंटेबल है, दिस इज फेनाइट सेट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 1D का, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन अभी मैंने नहीं लिखे, जस्ट आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि एम्प्टी सेट है क्या। एम्प्टी मीन्स खाली, आप लोग सब जानते हैं एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ठीक है। एम्प्टी मीन्स खाली। तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट आल्सो कॉल्ड नल सेट। ठीक है। नल सेट भी इसको बोलते हैं। नल या एम्प्टी का एक ही मीनिंग होता है, यानी खाली, कोई चीज ना होना। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई, इसको हम बोलते हैं फाई। इसके अलावा इसको हम इस खाली ब्रैकेट से भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। ये जो है ये भी एम्प्टी सेट को शो करवाता है, और ये भी, दोनों सिंबल्स एम्प्टी सेट को शो करवाते हैं। इसको हम फाई बोलते हैं, और ये जो है खाली करली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, मींस इसमें जीरो भी नहीं है। अगर आप जीरो लिख देंगे तो वो फिर एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, इसलिए जीरो लगा के उसके ऊपर क्रॉस है, जिसका मतलब है एम्प्टी सेट, नल सेट। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या है? A set having no element is called empty set। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो वो empty set कहलाता है। ठीक है। इससे मुराद क्या है? आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी जाएंगी, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं ये खाली है या नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, सेट ऑफ नेम ऑफ मंथ्स बिगनिंग विद के। अब आप बताएं कि ऐसा कोई महीना है जिसका नाम के से स्टार्ट हो, ऐसा कोई मंथ नहीं है जिसका नाम के से स्टार्ट हो, तो ये क्या होगा? ये खाली सेट होगा। ठीक है। इस तरह के जो सेट्स होते हैं उनको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब हमने जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर हम पहला पार्ट इसका देखें, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। पहला जो हमारा पार्ट है, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 and 10। 9 and 10। ठीक है। आपने 9 और 10 के दरमियान होल नंबर बताना है। पहले तो आप मुझे ये आप देखते ही समझ गए होंगे कि 9 और 10 में तो कोई नंबर है ही नहीं, 9 के बाद ही 10 आ जाता है। ठीक है। ये तो एक कंसेक्टिव नंबर है, 9 के बाद 10 है, तो इसमें कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये कौन सा सेट होगा? दिस इज एम्प्टी सेट। इसमें आप एम्प्टी सेट भी आंसर लिख सकते हैं, इसमें आप इस तरह 5 भी लगा सकते हैं, इसमें आप ये सिंबल भी लगा सकते हैं। ठीक है। अगर हम सेकंड पार्ट को देखें, सेकंड पार्ट है सेट ऑफ पीपल्स, ये वाला छोड़ देते हैं, अगला पार्ट देते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेकंड वाला जो है वो है सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। तो मार्स पर कभी भी कोई दुनिया नहीं रही। ठीक है। तो वो एम्प्टी सेट ही होगा, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया है। सेट ऑफ पीपल जो है वो कह रहे हैं कि मार्स जो है एक प्लैनेट है। ठीक है। उसके अंदर जो लोग रहते थे तो वहाँ पर तो कभी भी कोई दुनिया नहीं रही, इसलिए वो भी एम्प्टी सेट होगा। तो ये एक ज़रा मैथ से रिलेटेड एग्जाम्पल है, पार्ट नंबर 3 में वो इसलिए कर रही हूँ। बिटवीन 4 and 6।
ठीक है, आपने 4 और 6 के दरमियान इंटीजर्स बताने। हमें पता है 4 और 6 के दरमियान एक नंबर आता है जो कि 5 है, तो इसका मतलब है ये नॉट एम्प्टी होगा, ये खाली सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट 5 आ रहा है। 4 और 6 के दरमियान एक एलिमेंट होता है 5, सो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। इसी तरह अगर हम अगला देखें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? प्राइम नंबर क्या किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स, और नंबर्स दो विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हो या 1 के टेबल पर जाते हो, उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अब इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है। मजे की बात यह है कि इसके अलावा पूरी काउंटिंग में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और वो प्राइम भी हो। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम है। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स जो प्राइम नंबर्स हैं वो सब ऑड है। 2 के अलावा देखिए, 2 भी एक ऐसा नंबर है जो 1 पे जाता है, अपने टेबल पे जाता है। 3 एक ऐसा नंबर है जो 1 पे जाता है, अपने टेबल पे जाता है। 5 एक ऐसा नंबर है जो 1 पे जाता है, अपने टेबल पे। इसी तरह 7, 11, 13, ये वो मैं नंबर लिख रही हूँ जो प्राइम नंबर्स है, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं या 1 पे जाते हैं। अब इनमें से अगर आप देखें तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम। इसके बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो ऑड नंबर्स हैं, वो इवन नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो एक नंबर ऐसा है जो इवन भी है प्राइम भी है, वो कौन सा है? 2। तो उस एक नंबर की वजह से ये नॉट एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट तो हमारे पास है ना 2, जो कि इवन भी है प्राइम भी है, इसलिए ये नॉट एम्प्टी सेट होगा। इससे अगला क्वेश्चन जो है मैं वैसे ऑरली आपको बता देती हूँ। सेट ऑफ 3 डिजिट्स ग्रेटर देन 1000, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000। अच्छा, 1000 से बड़े 3 डिजिट नंबर। अब मुझे ये बताएं कि 1000 तो खुद 4 डिजिट नंबर है ना, 1000 इज अ 4 डिजिट नंबर, तो 1000 से बड़े जो है 3 डिजिट नंबर कैसे हो सकते हैं? ठीक है, 1000 इज इटसेल्फ अ 4 डिजिट नंबर। तो अगले क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं ना, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000, तो ऐसा कोई सेट होता ही नहीं है, इसलिए पार्ट नंबर 5 जो है वो भी एम्प्टी सेट होगा। और पार्ट नंबर 6 है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू नॉन पैरेलल लाइंस, दो नॉन पैरेलल लाइंस के दरमियान। नॉन पैरेलल लाइंस मतलब जो लाइंस आपस में बंतवाजी नहीं है, ठीक है, टकरा रही है, ये पैरेलल है, ये नॉट पैरेलल है, तो इनके ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मौजूद होता है, एक नॉट पैरेलल है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आज का कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने फिनाइट, इनफिनाइट और एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ भी आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो का हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1D का नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनके साथ आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।